जंग में इस वक्त पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, अब बहुत सी चीजें सामने आ गई हैं। इसके अलावा मशरिक वस्ता की सूरत हाल जो है वो रोज बरोज तब्दील हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले धमकी दी, उसके बाद फिर उसका एक बहरी बेड़ा जो है वो मशरिक वस्ता की तरफ आया, उसके बाद फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात हुई। अब यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा के साथ ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात होने जा रही है। आने वाला हफ्ता बहुत अहम है और आने वाले हफ्ते में वाज़ेह हो जाएगा कि क्या इस खित्ते में अमन कायम होगा या फिर कोई बड़ी जंग होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतजार हैदरी हाजिर खिदमत है। जैसे हम आपको मुसलसल ईरान इसराइल जंग के हवाले से आगाह कर रहे हैं, गुज़िश्ता रात एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। अमरीकी सदर मुमलिकत डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मदऊ किया था ज़ोहराने पर। यह एक गैर मामूली तकरीब थी जिसमें आर्मी चीफ जो है वो शरीक हुए हैं और आर्मी चीफ के साथ कौमी सलामती के मुशीर भी उनके हमरा मौजूद थे। इसके साथ साथ अमरीकी वजीर खारजा और जनूबी एशिया के लिए खुसूसी नुमाइंदा अमरीका वो भी इस अहम तरीन मुलाकात में मौजूद थे। इस अहम तरीन मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, खुसूसन पाक इंडिया जंग जो जिसमें सीज फायर हुआ, जिसमें कलीदी किरदार जो है वो अमेरिका की तरफ से अदा किया गया और सीज फायर करवाया गया, जिसका क्रेडिट बारहा ट्रंप लेते रहे हैं और पाकिस्तान ने भी इन कोशिशों को सराहा था। अमन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो इकदाम उठाए थे, उसके बाद ये अहम तरीन मुलाकात हुई। इस मुलाकात में आर्मी चीफ के साथ कौमी सलामती के मुशीर मौजूद थे। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर भी इत्तेफाक राय हुआ है। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने की बात जो है वो सामने आई है। सिर्फ इस बात की तरफ आपको मुतवज्जे करूंगा कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के बाद भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। भारतीय अपोजिशन और भारत के सहाफ़ी मुसलसल भारतीय सरकार को अब तानो तशनी जो है वो कर रहे हैं। एक बड़ी जो हजमियत है उसका सामना इस वक्त मोदी सरकार को करना पड़ रहा है। गोदी मीडिया जो मुसलसल पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा था, अब वही उसी मोदी के खिलाफ जो है वो सामने आ गया है। सूरत हाल ये है कि वहां से ये बात सामने कही जा रही है कि एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया जाता है, उन्हें ज़ोहराना दिया जाता है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ मोदी को एक टेलीफोन कॉल पर तरखा दिया जाता है। तो इससे भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी वाज़े तौर पर सामने आ गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुलाकात के असरात जो हैं वो मुस्तकबिल में जरूर पड़ेंगे और पाकिस्तान जो इस हालिया जंग में जो मई में हुई थी उस मार्के में फतह याब हुआ है। और सच्ची बात यह है कि विनर्स को पसंद किया जाता है और ट्रंप के बारे में तो ये मशहूर है कि वो जीतने वालों का साथ देते हैं और इसी वजह से गैर मामूली प्रोटोकॉल फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मिला है और इसके ऊपर अब इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है। इसके साथ एक और अहम बात, जो अहम डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर बात करते हैं और वो है जो हालिया कशीदगी है ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है, वो मामला भी ज़ेरे गौर आया है। और इस अहम तरीन मुलाकात में पाकिस्तान का जो एक भरपूर मौक़िफ़ है उसको अमरीकी इंतजामिया ने सराहा है और यहां तक कहा गया है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में खुश नहीं है। पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं वो काफी हद तक दुरुस्त हैं और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो जिस तरह से इलाकाई सूरत हाल को देखते हैं वो लायके तहसीन है। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है इस जंग को रुकवाने में, क्योंकि पाकिस्तान के न सिर्फ अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ब्रदर हमसाया मुल्क ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छा असर रसूख है। इस सूरत हाल से जो है वो फायदा उठाया जा सकता है और अमन की तरफ बढ़ने की एक बड़ी जो पेशरफ्त है वो हो सकती है, जो कि खित्ते के लिए बहुत जरूरी है। इस रोज जिस तरह से धमकी आमेज बयानात दिए जा रहे थे ट्रंप की तरफ से, अब उनमें यू टर्न आ गया है और ट्रंप ने यह कहा है कि वो समझते हैं कि इस मामले पर बातचीत हो सकती है। उन्होंने ये क्लू दिया है और ये क्लू उन्होंने
फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद दिया है। इससे पहले उनका रवैया कुछ और था जब वो G7 का इजलास छोड़कर आए थे अमेरिका में, और उन्होंने जिस तरह से बात की थी, उसके बाद फिर रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तरफ से भी जवाब दिया गया कि हम धमकियों में आने वाले नहीं हैं और डटकर मुकाबला करने वाले हैं, और अगर कोई गलती की अमेरिका ने बराह रास्त शामिल होने की तो फिर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा अमेरिका को। तो इस सारी सूरत हाल में यह मुलाकात हुई। यह मुलाकात इंतहाई गैर मामूली नौयत की थी, जिसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के हालिया कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर पड़ेंगे, बल्कि जो सूरत हाल इस वक्त मशरिक वस्ता की बनी हुई है, इसराइल और जिस तरह से ईरान आमने सामने हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उसके खात्मे में भी ये एक बड़ा किरदार अदा कर सकती है। इसी के बाद एक और डेवलपमेंट हुई, और वो ये हुई कि यूरोपीय यूनियन के 3 अहम ममालिक जो हैं वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। उन मुज़ाकरात के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची जल्द जिनीवा पहुंचेंगे और वहां पर ये मुज़ाकरात होंगे। इन मुज़ाकरात में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे जो हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं, और कोशिश की जाएगी कि मामला सीज फायर की तरफ जाए, जंग बंदी की तरफ जाए, और खुश उसलूबी से इस मामले को तय कर लिया जाए। लेकिन ईरान की तरफ से एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर कर दी गई है कि जब तक इसराइल अपनी जारहाना हरकतों से बाज नहीं आएगा, ईरान के मिसाइल जो हैं वो उसे ताक ताक के निशाना बनाते रहेंगे। अब इन मिसाइलों का, खुसूसन सजील मिसाइल जो गुज़िश्ता रोज चलाए गए हैं, जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया है, उन्होंने जिस तरह से तबाही मचाई है तेल अवीव में, हैफा में और उसके साथ साथ बिन गोरियान में, वो अब उसका एतराफ खुद इसराइली जो ओहदेदार हैं वो कर रहे हैं, और वो धमकियां भी साथ दे रहे हैं। लेकिन एक गैर मामूली जो मिसाइल्स हैं, जो सुपरसोनिक मिसाइल फायर किए गए हैं, उसके बाद ईरान की पोजीशन जो है वाज़ेह है। अब तक की जो जंग है उसमें फाते ईरान है, और इस वक्त बैक फुट पर जो है वो इसराइल है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे धकेला था, इंडिया ने जारियत की कोशिश की थी, उसका जवाब उसे मिला, और इसराइल ने जारियत की कोशिश की, उसको भी जवाब मिला है। जिस तरह से उसने गजा को मलिया मेट किया था, अब वही सूरत हाल तेल अवीव की और हैफा की है, बल्कि उससे भी भयानक सूरत हाल बन चुकी है। इन 6 दिनों में अब मामलात जो हैं वो बातचीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाला हफ्ता अहम है, लेकिन दूसरी तरफ एक और जो मूव है वो भी हो रही है, और वो मूव ये है कि टिम्स नामी जो अमरीकी बहरी बेड़ा है वो इस वक्त मशरिक वस्ता की तरफ बढ़ चुका है। USS गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो उसके ऊपर मुश्तमिल है, और इसके हवाले से जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज बताया था कि 5000 फौजियों और 600 जेट तैयारों पर मुश्तमिल ये बहरी बेड़ा है जो मशरिक वस्ता की तरफ बढ़ रहा है, और ये वो सिस्टम है जो ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए कारआमद होगा। और जो सिस्टम लगा हुआ है इराक में वो भी इससे मिलता जुलता है, जिसने अब तक ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए अपनी कोशिश की है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद ईरानी मिसाइल तेल अवीव, हैफा और दीगर मकामात पर लगे हैं। एक फलस्तीनी साफी की तरफ से गुज़िश्ता रोज एक पाकिस्तान के टेलीविजन के प्रोग्राम में ये इंकशाफ हुआ है कि ईरान ने जो मिसाइल दागे हैं उनमें से 80% जो हैं वो अपने अहदाफ पर लगे हैं, और ये एक बड़ी कामयाबी ईरान की है कि बहुत से दिफाई निजामों को चकमा देकर ये सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो अपने अहदाफ पर लगे हैं। ईरान की तरफ से भी मुसलसल ये कहा गया है कि उन्होंने इसराइली वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया, उन्होंने हैफा पोर्ट को निशाना बनाया, उन्होंने हैफा ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, तेल अवीव में अहम मकामात को निशाना बनाया, मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, और उसके साथ साथ दीगर अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया है। और इस वक्त जो इसराइली जंगी काबीना है वो भी इस वक्त बंकर्स में मौजूद है, और खौफ व हरास की एक सूरत हाल इस वक्त इसराइल में पाई जा रही है। इस सूरत हाल को कैसे जो है वो टैकल किया जाएगा, अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि फिर हमारा निशाना आपके अड्डों की तरफ होगा, और वो डे इस्लामी ममालिक में मौजूद है। तो पहली तो बात यह है कि कोशिश की जा रही है कि मामला अफाम तफहीम से हल किया जाए, लेकिन अगर ये हल नहीं होता तो फिर जंग इस खित्ते की दहलीज पर आ चुकी है।